आपने कहा इसलिए खांसी आने लगती। तो ये जो चीज़ें जितनी एटमॉस्फेयर में निकलती हैं उससे हम कैसे बचें, प्राण समय बचाते हैं। इन लोगों का वो सब भोजन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलीन, टॉलिन, बेंजीन, ये जो चीज़ें होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैसेस होती हैं। मैडम, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम मीना सिंह है। मैं यहाँ पे करीब 14 साल से टीचर हूँ, बच्चों का अध्यापन कार्य करा रही हूँ। और प्लांट के बारे में जैसा कि है कि हम लोग हर साल बच्चों को बताते हैं कि प्लांट घर में होना चाहिए, लगाना चाहिए। हम लोग भी अपने घर में लगाते हैं। जिसके पास ज़मीन है ज़मीन में लगाते हैं, नहीं तो गमले में लगाते हैं। प्लांट तो हर घर में ज़रूरी होना चाहिए। जैसे तुलसी है तो हम लोग यहाँ पूज्य मानी जाती है। तुलसी तो पौधा हर घर में होना ही चाहिए। और हम लोग स्कूल में भी ये सब बच्चों को बताते हैं, बच्चे लगाते भी हैं, लगा के उसकी फ़ोटो भी भेजते हैं। नमस्कार सर, मेरे चैनल के माध्यम से आप जो है अपना परिचय दीजिए। मैं दीपक कपूर और उठो इंडिया जागो का यूँ कह सकते हैं संस्थापक सदस्य। और उठो इंडिया जागो के तहत हम लोग जो है कि एक मिशन गिफ्ट द प्लांट करके एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें लोगों से ये कह रहे हैं कि लोग जन्मदिन या अन्य ऐसे ओकेज़न पर एक दूसरे को बधाई के रूप में, शुभकामना के रूप में एक प्लांट भेंट करें, न कि फूल। क्योंकि किसी की शुभकामना या आशीर्वाद मुरझाते हुए फूलों से नहीं, बल्कि मुस्कुराते और बढ़ते हुए पौधों से देनी चाहिए। और यकीन जानिए, अगर लोगों ने इस अभियान को हाथों हाथ ले लिया तो पूरा देश बचेगा। सर, मैंने देखा है कि आप जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है लोगों को ट्रेनिंग देने जाते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। आपके मन में ऐसा क्या है कि जो है इन स्कूलों में आना चाहिए? कि जैसा कि मैंने देखा है कि हर जगह आपकी जो है एक अच्छी खासी जो है पैकेज भी होता है, जहां आप जाते हैं, महिंद्रा हुआ या आर्मी हुआ या जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो आपके दिमाग में एक है कि ऐसे क्या सवाल आ गया कि जो है छोटे छोटे स्कूलों में या मतलब स्कूलों में जाना चाहिए? देखिए, जो मैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाता हूँ या फिर कंपनीज़ में जाता हूँ, मारुति, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक जगह में, वो मेरा प्रोफेशन कि वो वहाँ पर तो जा करके मैं घंटे के हिसाब से जो है कि उनसे फ़ीस वसूलता हूँ। और फ़ीस उतनी होती है कि जितनी शायद एक दिन की फ़ीस उतनी होती है जितनी शायद एक महीने की तनख्वाह लोगों की नहीं होती होगी उससे दिन। तो वो मेरा प्रोफेशन। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि हम कुछ भी कमाएं, मैं 100 रुपये महीने कमा रहा हूँ या 1000 या 1 लाख रुपये, पूरा का पूरा पैसा हमारा नहीं होता। ऊपर वाला खुद आ करके किसी के लिए कुछ करने नहीं आता, बल्कि वो कहीं ना कहीं किसी को माध्यम चुनता है। और मैं इसी चीज़ को लोगों को भी बता रहा हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो मान के चलिए कि 10,000 आपकी जेब में इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को ज़रूरत है। उन लोगों तक आप वो 10,000 रुपये पहुँचाइए। और पहुँचाने के कई माध्यम हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने शुरुआत करी इसी चीज़ से कि प्लांट की, क्योंकि प्लांट एक ऐसी चीज़ है कि इस समय देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्लांट्स की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की। और उसका अभी 4-5 साल पहले ही सबने एक त्रासदी के रूप में एक संकट, बड़ा संकट देखा भी था और लोगों को ऑक्सीजन की अहमियत भी पता चली, लेकिन लोग बहुत जल्दी इसे भूल गए। और मैं चाहता हूँ कि लोग भूलें न, बल्कि उसमें अपना अभी से योगदान करें तो ऐसी त्रासदी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। सर, जैसे अभी आप जो है इस समय शास्त्री इंटर कॉलेज में हैं, यहाँ पे आप कार्यक्रम करने आए बच्चों के बीच में, तो यहाँ का कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया रहा मुझे तो। मैं तो यहाँ के स्टाफ की, टीचर्स की सबसे पहले तो जो है प्रशंसा भी करना चाहूँगा, उनको बधाई भी देना चाहूँगा, मैनेजमेंट को बधाई देना चाहूँगा कि बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड थे। और सबसे अच्छी बात थी कि बहुत सारी जगहों पे मैंने कुछ एक सवाल पूछे जिसके जवाब यूजुअली लोग नहीं दे पाते, यहाँ उसका भी जवाब आया। तो मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ। और जिस बात की चर्चा हम लोगों ने बाहर निकल के मैंने अपने लोगों के साथ भी करी कि देखो यहाँ बच्चों के पास नॉलेज भी, तो कहीं ना कहीं मेहनत ये स्टाफ की है, मैनेजमेंट की है, टीचर्स की है, प्रिंसिपल की है। तो मैं फिर से उनको बधाई दूँ। और यहाँ आके इसी वजह से मुझे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उससे कोई चीज़ बड़ी नहीं होती सर, बड़ी इसी से होती है कि वहाँ के बच्चों की नॉलेज कैसी। यहाँ आके मुझे मालूम पड़ा, पहले मैं लोगों के मुंह से सुनता था, पढ़ा भी हूँ कि जो है ऑक्सीजन पेड़ों से मिलता है।
मगर उसका स्रोत पानी है। यहाँ आके मतलब जानकारी मिली, और ये ऐसे बहुत से होनहार बच्चे थे जिन्होंने बताया। तो सर उनके लिए क्या कहेंगे आप? उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ कि पानी नहीं बल्कि यूँ कहिए महासागर। हाँ, क्योंकि महासागर। महासागर में वो जो उसमें वनस्पतियाँ हैं, कुछ बैक्टीरिया है, उनके रिएक्शन से 70% ऑक्सीजन तो वहीं से जो है उसकी पूर्ति होती है पूरी पृथ्वी। तो और ये सवाल का जवाब यूजुअली मुझे मैं एक्सपेक्टेड नहीं था, यहीं पर नहीं बल्कि कहीं और भी जगहों पे मैं इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ कि इसका जवाब सामने से आएगा, क्योंकि इसका तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मैं पूछ चुका, तो वहाँ भी कोई के पास जवाब नहीं है। लोगों को यही लगता है पौधों से ही सिर्फ ऑक्सीजन आती है। इसलिए मैं यहाँ के स्कूल की विशेष प्रशंसा करूँगा कि अगर इस सवाल का जवाब बच्चे जानते हैं तो निस्संदेह पीछे उसके मेहनत छुपी हुई। थैंक यू।